कल्पना कीजिए कि आपका स्मार्टफोन, लैपटॉप या कार अचानक महंगा हो जाए और वजह चिप इंडस्ट्री पर लगाया गया 100% टैरिफ। ट्रंप ने इस कदम से न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। ये सिर्फ एक चिप की बात नहीं है, ये भारत के भविष्य, मिडिल क्लास की जेब और टेक्नोलॉजी की आत्मनिर्भरता का सवाल है। और इसके साथ विस्तार से समझते हैं कि चिप कौन बनाता है और आप पर इसका क्या असर होने वाला है। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% का एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने के बाद ही सेमीकंडक्टर चिप पर हाई टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। इसका असर चीन, जापान जैसे देशों के साथ ही भारत पर भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि इस सेक्टर में देश तेजी से ग्रोथ कर रहा है। ट्रंप ने घोषणा की सेमीकंडक्टर आयात पर 100% टैरिफ लगेगा, लेकिन जो कंपनियां अमेरिका में फैक्ट्रियां लगा रही हैं, उन्हें इससे छूट मिलेगी। ये करने के पीछे ट्रंप का मकसद अमेरिका की ट्रेड इंडस्ट्री को लाइफलाइन देना है। ये घोषणा वैश्विक चिप सप्लाई चेन को हिला देने वाली है। ये भारत के लिए भी चिंता का सबब बन सकता है, क्योंकि इंडियन सेमीकंडक्टर मार्केट तेजी से ग्रोथ कर रहा है, विकास कर रहा है। देखिए, दुनिया की बात करें तो दुनिया में नंबर 1 सेमीकंडक्टर निर्माता TSMC यानी कि ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड है, जो अकेले 60 से 68% हिस्सेदारी बाजार में रखती है। वहीं दूसरी तरफ जापान, चीन भी महत्वपूर्ण हब हैं। ये चिप इंडस्ट्री सिर्फ तकनीक नहीं, ये अब जियोपॉलिटिकल का हिस्सा बन गई है। भारत जैसे देश जो पावर ट्रेड में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, अब जोखिम के घेरे में है। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की कीमत बढ़ सकती है, चाहे मोबाइल हो, EVs हो या घरेलू उपकरण हो। टेक्नोलॉजी महंगी होगी और आम आदमी की जेब पर असर पड़ेगा। देखिए, भारत सरकार का मकसद इस सेक्टर में दूसरे देशों पर निर्भरता कम करना है और घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना है, साथ ही इसका निर्यात करना भी है। लेकिन अगर इस पर ट्रंप 100% टैरिफ लगाते हैं तो चीन, ताइवान और जापान ही नहीं, भारत पर भी इसका असर देखने को मिल सकता है। लेकिन भारत पीछा नहीं करेगा। सेमीकंडक्टर मिशन, मेक इन इंडिया और PL स्कीम से टाटा, वियतनाम, फैक्सॉन जैसे बड़े निवेशक शामिल हो रहे हैं। हालिया रिपोर्ट्स की माने तो साल 2030 में भारतीय सेमीकंडक्टर मार्केट 100 से 110 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है। इससे तेजी से ग्रोथ देखने को मिली है, क्योंकि साल 2022 में देश का चिप मार्केट करीब 23.2 अरब डॉलर का था, जो साल 2023 में 38 अरब डॉलर का हुआ और कारोबारी साल 2024-25 में 45 से 50 अरब डॉलर तक पहुंच गया। अगर अनुमान के मुताबिक बात करें तो साल 2030 तक ये बाजार 100 से 110 अरब तक पहुंचता है, तो फिर देश चीन और अमेरिका के साथ खड़ा हो सकता है। दरअसल साल 2023 में चीन का सेमीकंडक्टर मार्केट 177.8 अरब डॉलर था, जो ग्लोबल मार्केट का 32% हिस्सा रहा। वहीं अमेरिका का चिप मार्केट 130 अरब डॉलर था, जो ग्लोबल मार्केट का 25% है। तो सवाल यही है, क्या ट्रंप का 100% चिप टैरिफ भारत के लिए खतरा होगा या एक अवसर बनेगा? आपका इस पर क्या नजरिया है? क्या भारत को आत्मनिर्भर बनना चाहिए या वैश्विक साझेदारी बढ़ानी चाहिए? अपनी राय कमेंट में बताएं।